जिस श्रद्धांजलि स्वरूप में आज अपन यहाँ एकत्रित हुए हैं मना रहे हैं। समाज के आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाए कि इस राष्ट्र समाज के लिए हमेशा अपना जीवन दे देना चाहिए। सम्राट दारसेन केवल खुद नहीं हुए, उनका सह परिवार, जिस तरह माननीय लखावत जी ने आपके सामने वर्णन किया, पूरा का पूरा परिवार राष्ट्र हित के लिए, हिंदुत्व के लिए अपना बलिदान दे चुका था। उस इतिहास में ऐसा प्रमाण सिर्फ एक बार बाद में आता है, वो परम पूज्य 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार पूरे राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए बलिदान हुआ। हिंदुत्व का सिरमौर होते हुए भी हमारे इतिहास के अंदर जो स्थान मिलना चाहिए हमारे दारसेन जी को, वो इतिहासकार नहीं। कारण उसका सबसे बड़ा ये था कि उसकी समाप्ति, युद्ध की समाप्ति के बाद जितने भी वहाँ पर चारण और भाट लोग थे, उनका कत्लेआम किया गया और इस हिंद के इतिहास को जला के राख कर दिया गया था। इस कारण इतिहास कुछ तक लुप्त रहा। पुनः उसी श्रेष्ठ परंपराओं को, जन चेतना को लेते हुए समाज में जन चेतना रहे, समाज के लिए उत्कृष्ट भावना सेवा की हो, इसी प्रेरणा से लेकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आपने यहाँ आकर इसमें हमें सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्मान्य लेखराज जी माधु साहब। आपकी प्रेरणा से राज्य भर में कार्यकर्ताओं ने पूरे वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए और उसके पश्चात समापन का कार्यक्रम इस पवित्र प्रांगण में सभी की उपस्थिति में हो रहा है। कार्यक्रम की कड़ी में निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय स्वामी युधिष्ठिर लाल जी से, आप निरंतर सिंध में कार्यकर्ताओं को दर्शनीय स्थल, संत महात्माओं की पवित्र भूमि पर सभी को ले जाके आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। आज आपका आशीर्वाद हम सबको यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक सिंध यहाँ भी तैयार हो खड़ा है। आपसे प्रार्थना है, कृपया आप पधारें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के में उपस्थित मुख्य अतिथि परम पूज्य सरसंघ चालक, भारतीय सिंधु सभा और अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज के पूज्य संतगण और यहाँ उपस्थित हमारे सिंधी वीरों, बड़ा गौरवशाली क्षण है इस शौर्य दिवस के लोकार्पण का। हमें सदैव अपने मातृभूमि से और अपने इतिहास से प्यार रहना चाहिए। महाराजा दाहिर सेन के 1300वें बलिदान दिवस पर हम याद करें अपने ऐतिहासिक उस सिंधु भूमि के गौरवशाली सभ्यता को, जहां वेदों की रचना हुई, जहां की सभ्यता अत्यंत प्राचीन और व्यापार और शांति को प्रोत्साहित करने वाली, जैसा श्री लखावत जी ने बताया कि वहाँ के नगर विकास की संरचना, सड़कों और नालियों का जो कायाकल्प था वह आज यहाँ विकसित हो रहा है। तो हम ऐसे उस सप्त सिंधु देश के निवासी हैं, जहाँ अरबों ने जब आक्रमण किया तो हमारे सिंधी वीरों ने, यहाँ तक कि माताओं और बहनों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। महाराजा दाहिर सेन की राजधानी अरोड़ है, जो सखर और रोड़ी के बीच में है। वहाँ उनका किला आज भी है और कृष्णकालीन माता कालका देवी का मंदिर है, जहाँ शदानी दरबार के माध्यम से हर वर्ष लगभग 100 यात्रियों का जत्था अंडर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट जाता है। उस कालका देवी मंदिर से ऐसी मान्यता है कि उसका दूसरा छोर गुफा का सीधा हिंगलाज माता बलूचिस्तान निकलता है। और हम प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि अपने सिंधु देश के प्यार को हमने माता हिंगलाज देवी की यात्रा, तक्षशिला की यात्रा और जिस प्रकार तीर्थों के 2 गुरु कटास राज और पुष्कर राज गिने गए हैं, तो कटास राज में भी भारतीय हिंदुओं को लेके वहाँ यात्रा कराए हैं। अनेक संत महात्माओं को वहाँ जाके हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना, वहाँ के हिंदुओं को मनोबल बढ़ाना, जनेऊ संस्कार, सामूहिक विवाह जो हमारी सब वैदिक परंपरा है, उसको हर वर्ष जाके वहाँ सेवा के तौर पे करते हैं। और इस शौर्य स्थल से ऐसी प्रेरणा सब सिंधियों को मिलनी चाहिए कि वे सदैव अपने इतिहास पे, अपने गौरवशाली उस सप्त सिंधु देश पे सदैव फख्र करें, जिन्होंने अत्याचारियों का, अरबों का मुकाबला किया था।
हम तो यहाँ पे यह भी निवेदन करेंगे कि देखिए, मंदिर मस्जिद तो दर्शन के लिए, ध्यान के लिए, आत्मा शांति के लिए भले रहते हैं, पर ऐसे स्थलों पे जब देशवासी जाएंगे तो उन्हें अपने देश से प्यार होगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि जन्म से महान होती है। तो इसकी आवश्यकता है। नगर न्यास परिषद और आदरणीय श्री ओंकार सिंह लखावत, जिन्होंने इस परिकल्पना को, इस अत्यंत पावन भूमि को यहाँ पे हम सब के दर्शनार्थ बनाया है, हम इनके सदैव ऋणी रहेंगे। समस्त सिंधी समाज की तरफ से इस आयोजन के लिए हम पुनः इन्हें नमन करते हैं। ओम नमस्ते, जय सदाराम। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय स्वामी जी। आप हर साल साक्षात दर्शन सबको सिंध पवित्र भूमि के करवाते हैं और आज यहाँ सिंध स्थापित है। पीछे जो कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, सभी से आग्रहपूर्वक निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। पेयजल की व्यवस्था कार्यकर्ता यथास्थान उपलब्ध करवा रहे हैं। आज जो ये पुस्तकों का विमोचन हुआ है वो बाहर संग्रहालय पे व मुख्य द्वार के स्वागत कक्ष पे भी उपलब्ध है। कार्यकर्ता बंधु जब यहाँ से निकलेंगे तो उनके लिए उपलब्ध रहेगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सबको सदैव आशीर्वाद देते हुए रहे मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के सम्मान्य उपासक श्री चंपालाल जी महाराज से प्रार्थना है, कृपया पधारें, आज के इस अवसर पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। महाराजा दारसेन के राष्ट्र रक्षा 1300वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान सरसंघ चालक श्री मोहन राव जी भागवत, श्री गोपाल दास जी महाराज, श्री हंसाराम जी महाराज, बाहर से पधारे सभी संत महात्माओं, मंच पे विराजमान अतिथिगण, भारत भूमि सदा से ही ऋषि मुनियों संत जनों की तपोस्थली वे वीरों की जननी रही है। धरती पर जब जब धर्म का ह्रास व अधर्म का बोलबाला हुआ, संत जनों का उदय हुआ, जिन्होंने नीति धर्म की अलग जगाकर धर्म की रक्षा की है। जब जब अन्याय और अत्याचार की स्थिति बनी है, तब तब वीरों ने जन्म लिया है और अन्याय का अंत कर न्याय की रक्षा की है। भारत के हर क्षेत्र में वीरों ने जन्म लिया है। जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, मालवा में अल्लाह उद्दल, उत्तर प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेवाड़ में महाराणा प्रताप और सिंध में महाराजा दारसेन, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। महाराजा दारसेन का पूरा ही परिवार वीर शक्ति से ओतप्रोत था। तभी तो महारानी लाडीबाई ने शत्रुओं से लोहा लेते हुए अपने अस्तित्व व पवित्रता की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी की तरह अन्य सिंधी लालनाओं के साथ जौहर की ज्वाला में आहुति दे दी। भारत के भविष्य का भार आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है। अतः वर्तमान में युवा पीढ़ी से अपेक्षा करता हूं कि वे महाराजा दारसेन के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के गौरव की रक्षा करेंगे और भारत को नीति नई ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाएंगे। साथ ही जैसे अभी ओंकार सिंह जी लखाव साहब, इनका स्मारक में जब ये यूआईटी चेयरमैन थे, इनका बड़ा योगदान रहा। साथ ही जैसे अभी बूढ़ा पुष्कर में भी इनका पूरा योगदान रहा। साथ ही पूरे समाज को, युवा पीढ़ी को साथ लेके चलते हैं। ऐसे वीरों की जरूरत है। धन्यवाद है लखाव साहब, जो इनके मन में ये ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं।